गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पल्लवी। आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। आज मैं आपसे बात करने वाली हूं कि एक डिज़ाइन इंजीनियर को प्रोडक्शन में क्यों वर्क करना चाहिए, प्रोडक्शन में वर्क करना क्यों ज़रूरी होता है। देखिए, ऑटोकैड सॉलिड वर्क हम लोग सॉफ्टवेयर सीखते हैं, सीखने के बाद हमें जॉब मिल जाती है ऑटोकैड प्लस सॉलिड वर्क पे। लेकिन हमें बहुत टफ हो जाता है। मान लीजिए कोई भी कंपनी कुछ प्रोडक्ट बनाती है, बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट आते हैं, उनमें से कोई भी एक प्रोडक्ट आप ले लीजिए। मान लीजिए कि कोई कंपनी एक बस बना रही है, लेकिन बस के अंदर जो चीज़ें लग रही हैं, जैसे उसकी टायर हो गए हैं, शीट मेटल का वर्क हो गया है या शीट हो गई हैं। हम ऑटोकैड पे वर्क करते हैं, उसमें हमें 2D ड्राइंग्स दी जाती हैं। 2D ड्राइंग्स हमें समझ में कम आती हैं। शुरू में जब हम नए रहते हैं तो बहुत टफली हो जाता है हमारे लिए समझना। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप सबसे पहले क्या करें कि आप प्रोडक्शन में वर्क करें। आपको अगर प्रोडक्शन में वर्क मिल रहा है किसी भी कंपनी में, तो आप अपने माइंड को पहले क्लियर करो, आप प्रोडक्शन में वर्क करो। वहाँ से क्या होगा कि आपका माइंड बहुत क्लियर होगा। अब हम लोग 2D में अगर कोई नया इंसान है, उसको 2D की ड्राइंग्स दी जाती हैं तो समझने में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं, और मुझे लगता है कि बहुत टाइम लग जाता है एक चीज़ को समझने के लिए। और वहीं अगर हम लोग 3D में या प्रोडक्शन में जाके उस चीज़ पे वर्क करवाते हैं, उस चीज़ पे एकदम अपना फोकस दिलवाते हैं, उस चीज़ पे एकदम अपना फोकस करते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत इजी हो जाता है किसी भी सॉफ्टवेयर पे उस चीज़ को बनाना। बिकॉज़ ऑफ कि हमारा माइंड क्लियर हो जाता है कि इस तरीके से वो शीट बैंड हो रही है, या किस तरीके से अलग बैंड उसमें आ रहा है, या कौन सी वेल्डिंग उसमें लगनी है। तो बहुत सारी नॉलेज हमें प्रोडक्शन से मिल जाती है। आफ्टर दैट आप किसी दूसरी कंपनी को अगर चेंज करोगे, तो वहाँ पे अगर आपको ऑटोकैड में जाना है तो ऑटोकैड में जाओगे, लेकिन बहुत इजी हो जाएगा, आपका माइंड बहुत शार्प हो जाएगा और बहुत तेज़ी से आप अपनी ड्राइंग्स पे फोकस कर पाओगे। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आप ऑटोकैड प्लस सॉलिड वर्क पे वर्क करने से पहले एक बार प्रोडक्शन में ज़रूर वर्क कीजिए, और उस प्रोडक्ट को 3D में देखिए, उस प्रोडक्ट को 3D में बार बार देखिए कि किस तरीके से वो बन रहा है, किस तरीके से क्रिएट हो रहा है। अगर आपको प्रोडक्शन में जाने का मौका नहीं मिलता है बाय द वे, तो आप उसको 3D में अगर बार बार देखेंगे, बार बार उसको नज़र डालेंगे कि किस तरीके से बैंडिंग हो रही है, या किस तरीके से मुड़ रहा है, कौन से नट बोल्ट उसमें यूज़ हो रहे हैं, कौन सा शेप आ रहा है, तो आपके लिए 2D में बनाना बहुत आसान हो जाएगा। 2D में थोड़ा मुश्किल सी आती है, थोड़ी कठिनाइयाँ होती है, लेकिन 3D में वो व्यू बिल्कुल क्लियर हो जाता है। और अगर आप प्रोडक्शन में वर्क करो तो और भी बेस्ट है, क्योंकि आप उसकी कमी, जो भी कमी आती है प्रोडक्शन के दौरान, वो सब आपको याद रह जाती हैं, और आपको इजी हो जाता है एक डिज़ाइन बनाना कि किस तरीके से हमें उसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन बनाना है। मान लीजिए कि कोई शीट बैंड करना है, उस शीट में टॉलरेंसेस आ रहा है, और वो आपने प्रोडक्शन में बैंड कराई है कि किस तरीके से वो बैंड होगी, लेकिन उसमें हल्का फुल्का टॉलरेंस रह जाता है। तो जब आप किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करते हो, तो आपको पहले से ही पता हो जाता है कि कहाँ पे आप परेशानी आएगी सीट को बैंड करने के लिए, या किस तरीके से मैं बैंड करूं कि इजीली बैंड हो जाए, और किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को फास्टली करूं। और आपका काम भी फास्ट हो जाता है जब आपका माइंड क्लियर होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम रोटी बनाएं, तो रोटी बनाने के दौरान जो भी परेशानियां आती हैं वो आपको पता चल जाती हैं, और आगे से आप अच्छी रोटी बनाते हो, है ना।
फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे ही इसमें है, अगर आप प्रोडक्शन में वर्क कराते हो तो आपकी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, आपको परेशानियाँ पता चल जाती हैं कि उस प्रोडक्ट में कौन सी परेशानियाँ आती हैं, और आगे से आप डिज़ाइन करते टाइम उस चीज़ का ध्यान रखते हो। तो आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस।